हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैथ्स में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है, लेकिन हम लोग बहुत इजी वे में इसको पढ़ेंगे। और इस बार एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में या सीपीओ के एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ठीक है, टॉपिक क्या है हम लोगों का? नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? कोई भी आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई सीरीज दी गई है या आपको एक रेंज दे दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आप बताओ कि कितने नंबर्स होंगे जो कि इससे डिविजिबल हैं या इससे डिविजिबल हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक पहले एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा कि बेसिक एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य। जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं आप लोग सेम टू सेम आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, तभी आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कभी भी आपसे गलत आंसर नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, हमेशा आप सही आंसर बताएंगे। ठीक है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य। तो आप क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 100 तक का है। तो 100 को आप 3 से डिवाइड करेंगे और आंसर कितना जाएगा, कंप्लीटली कितनी बार जाएगा, 33 टाइम्स जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक 33 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे नोट करते हैं। 1 से लैंग्वेज पे आपको काफी फोकस करना है। यहाँ पे 1 से या एक और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 से विभाज्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, लैंग्वेज पे बहुत ही आपको फोकस करना है। 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। अब आप बताइए, क्या आप ये कहेंगे कि 100 को 2 से डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा 50? तो क्या ये सही है? ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पे आपको 100 नहीं लिखना है, आपसे क्या कहा गया है, 1 और 100 के बीच। 1 और 100 के बीच का मतलब क्या है, ना तो आपको 1 को इंक्लूड करना है ना तो आपको 100 को इंक्लूड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 और 100 के बीच का मतलब जैसे 1, 2, 3, ये मैंने लिख दिया 99 और 100। तो 1 और 100 के बीच मतलब 2 से लेकर केवल 99 तक है। 1 और 100 के बीच का मतलब क्या हुआ, ना तो आपको 1 को इंक्लूड करना है ना तो आपको 100 को इंक्लूड करना है। तो 1 और 100 के बीच का मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर 99 तक। 2 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे, यहां पे इसको हम हटा देते हैं। पहला पॉइंट हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहले 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे। फिर आपने कहा 1 से लेकर 100 तक का हमने निकाला, फिर आप कहेंगे कि 1 से 100 तक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कुल मिलाकर 50। ठीक है, आएगा कुल मिलाकर 50। अब आपको ये देखना है कि मैंने 1 को भी इंक्लूड किया है और मैंने 100 को भी इंक्लूड किया है।
तो क्या 1 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 100 2 से कट रहा है? 100 2 से कट रहा है, जो कि मैंने इंक्लूड किया हुआ है, मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, तो एक हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 100 वाला, क्योंकि 100 2 से कट रहा है और 100 को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, तो एक माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 49। 1 और 100 के बीच कुल मिलाकर 49 संख्याएं हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सारे एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन तो अभी करेंगे ही। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए 100 से, सारे एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा आप लोग, 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है, 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाज्य? 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 से विभाज्य? ठीक है, तो 5 से विभाज्य है का मतलब आप बताइए आप कैसे निकालेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? पहले हम ये निकाल लें 1 से लेकर 200 तक, ठीक है, 1 से लेकर 200 तक। फिर मैंने यहां पे बीच में 100 रेंज लिख दिया, क्योंकि आपको रेंज क्या दिया हुआ है? 100 से लेकर 200 तक। ठीक है, आपको 100 को इंक्लूड करना है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। या हम यहाँ पे लिख लेते हैं 99 तक, 99 भी लिख लिया मैंने। अब आप बताइए 1 से लेकर 99 तक का निकाल लीजिए और 1 से लेकर 200 तक का निकाल लीजिए। आप प्रोसेस क्या करेंगे? आप पहले 1 से लेकर 99 तक का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? अगर हम आपसे ये पूछें कि 1 से 99 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो आप क्या करेंगे? 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, वो कितना आएगा? 19। यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं? 19 संख्याएं 1 से लेकर 99 तक। फिर हमने कहा कि 1 से लेकर 200 तक निकाल लीजिए, तब आप कहेंगे 200 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 40 टाइम्स जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? 40 है। अब आप बताइए जब यहाँ से यहाँ तक 19 मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 40 माइनस 19, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21। 100 से लेकर 200 तक, क्योंकि 100 से लेकर 200 तक मतलब 100 को भी इंक्लूड करना है और 200 को भी इंक्लूड करना है, तो 100 से 200 तक अगर हमें निकालना है तो पहले हम 1 से 99 तक का निकाल लिए, फिर 1 से लेकर 200 तक का निकाल लिए, रेंज को माइनस कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक का हमने निकाला, तो यहां पर पूरा कितना आया? पूरा आया आपका 40, और यहां इसके बीच में कितना है? इसके बीच में है 19, तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? 21, इंक्लूडिंग 100, इंक्लूडिंग 100, 100 को लेकर यहां तक कितना आ गया? 21। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया $200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य? 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 से डिविजिबल है? 200 और 500 के बीच का निकालना है। आप बताइए 200 और 500 के बीच निकालना है, तो क्या यहाँ पे 500 इंक्लूड करना है? 500 को इंक्लूड नहीं करना है, 500 शामिल नहीं होगा उस ग्रुप में। तो इसका मतलब कहां तक लेना है? केवल 499 तक लेना है, 500 को इंक्लूड नहीं करना, 500 के पहले सभी संख्याओं को चाहिए। 200 और 500 के बीच, इसका मतलब 1 से लेकर, हम 200 यहां पे लिख लें, 200 को क्या इंक्लूड करना है? 200 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम यहां पे हमें रेंज किसका निकालना है? 201 से निकालना है। तो क्या कीजिए आप 1 से लेकर 200 तक का निकाल लीजिए, फिर 1 से लेकर 499 तक का निकाल लीजिए। आप 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितना मिल जाएगा? 66। यहां पे कितना आ गया? 66। अगर हम आपसे पूछें कि 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 66 होना चाहिए। फिर आपने निकाला 499,
बाई 3 कितना आ जाएगा? 16 3 48, 3 6 18, 166। यहां से यहां तक का कितना आ गया? 166। आप बताइए, यहां से यहां तक का आपको 66 मिला, यहां से यहां तक का आपको 166 मिला, तो यहां से यहां तक का कितना आना चाहिए? यहां से यहां तक का 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, तभी तो पूरा मिलाकर 66 और 100, तभी तो मिलाकर 166 बनेगा, 166 बनेगा। तो 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या आ रही है? 100। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लंबा करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपके सामने, या अभी इसको हटा देते हैं। हमने मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक से 500, 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 या 5 से विभाज्य, डिविजिबल। 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 5 से, मैंने 2 डिजिट यहां पे लिया, या मीन्स यहां पे और है, ठीक है। और या एंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर यहां पे और लग जाए तो क्वेश्चन का पूरा रुख चेंज हो जाता है, अगर या लग गया तो क्वेश्चन अलग है, ठीक है। 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 या 5 से विभाज्य है। जैसे सपोज मान लीजिए हमने यहां पे कहा संख्याएं लिख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। या और भी लिख देते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने आपसे कहा कि आप बताइए कि 1 से लेकर 20 तक, मैंने केवल कहा 1 से लेकर 20 तक आप बताइए कितनी ऐसी संख्या है जो कि 2 या 5 से विभाज्य। 2 या 5 से विभाज्य का मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कट रहा हो। आप बताइए कितनी मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 संख्याएं मिल रही हैं ऐसी, ठीक है। अब आप बताओ, जो कि 2 या 5 से विभाज्य होना चाहिए तो कितना मिल रहा है? 1 2 10 संख्याएं मिल रही हैं टोटल आपको, 1 से लेकर 20 तक का। फिलहाल आप वैसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि जितनी भी संख्याएं 2 में आएंगी वो ऑलरेडी 5 में तो आएंगी, क्योंकि आप बताइए 5 से इसमें इंक्लूडिंग क्या है? 10 है और क्या है? 20 है, ठीक है। तो अगर हम यही चीज हम इसमें देखें कि 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं, यहां पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम 2 को हटाकर हम यहां पर 3 कर देते हैं, तब क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 2 और 5 में कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 में कॉमन आपको क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 या 5 में 15 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम एग्जाम्पल मिटा देते हैं अभी ये वाला। तीन या 5 से विभाज्य होना चाहिए। आप बताइए, अगर हमने कहा आपसे कि 3 या 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 500 में 3 से डिविजिबल संख्याएं कितनी हैं? 500 में 3 से डिविजिबल संख्याएं कितनी हैं? तो आपका आंसर कितना होगा? 166, 166 आपका ये होगा, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें कि 500 तक 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तब आपका आंसर कितना होगा? 5 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जो मैंने 3 से डिविजिबल 166 संख्याएं आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या 3 के मल्टीपल में ऐसी कुछ संख्याएं आई होंगी जो कि 5 से भी कटती हो? आप बताओ। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक मैंने लिखा। मैंने आपसे कहा
कि मैंने बताओ कि 1 से लेकर 15 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। तो आपने कहा 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। फिर मैंने कहा कि आप बताओ 1 से लेकर 15 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल है। तो आपने कहा 5 है, 10 है और 15 है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही अच्छे समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। मैंने कहा कि आप बताओ 1 से लेकर 15 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 15 को 3 से डिवाइड किया और आपका निकल आया 5। फिर मैंने कहा कि आप ये बताओ कि 1 से लेकर 15 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल है। तो आपने 15 को 5 से डिवाइड किया और आपने कहा 3। कौन कौन सी है? 5, 5, 10 और 15। ठीक है। फिर मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसी भी कोई संख्या है जो कि आपने 3 में भी इंक्लूड कर लिया है और 5 में भी इंक्लूड कर लिया है। तो आप कहेंगे हाँ मुझे दिख रहा है 15 एक ऐसा संख्या है, 15 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब हमने इसको 3 में भी इंक्लूड किया हुआ है और 5 में भी इंक्लूड कर लिया है। आप बताओ इस 5 जो 15 से डिवाइड किया मैंने 3 को, 5 संख्याएं मिल रहा है। इस 5 संख्याओं में 15 को मैंने इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी और मैंने 15 को यहां भी इंक्लूड कर लिया है। तो इस 15 को मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? अगर हमने 2 बार माइनस कर लिया है तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आप बताओ आप क्या करोगे? 15, 1 से लेकर 15 तक 15 से डिविजिबल कितनी संख्याएं मिल रही हैं? तो आप 15 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा। अब आपका आंसर सही आ जाएगा कि 5 + 3, इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, लेकिन एक बार जो हमने 15 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था उसको हम माइनस कर देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 5 3 8। अब आप काउंट भी कर सकते हो कि 7 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तब आप बताओ अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसको मिटा देते हैं। अब आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने कहा कि 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 या 5 से डिविजिबल है। तो आपने कहा कि 500 को मैंने 3 से डिवाइड किया 166 मिला, 500 को मैंने 5 से डिवाइड किया 100 मिला। तो आपने कहा कि इन दोनों को तो ऐड करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा क्या ऐसी भी कुछ संख्याएं आपको मिली हुई हैं कि जो आपने 3 में ऐड जोड़ा हुआ है और वह 5 में भी आ रहा हो? तो आपने कहा हाँ मिलेगा। वो किस प्रकार की संख्या होंगी? जैसे 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है। ऐसी कुछ संख्याएं मुझे मिलेंगी जो कि मैंने 3 में इंक्लूड किया हुआ है और 5 में भी इंक्लूड कर लिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि उन संख्याओं को हमें हटा देना चाहिए क्योंकि हमने एक बार 3 में इंक्लूड कर लिया है, तो 5 में क्यों इंक्लूड करें? तो एक बार हम माइनस कर दें। तो वह संख्याएं किस टाइप की होंगी? 3 और 5 का एलसीएम मतलब 15 से डिविजिबल वह संख्याएं होंगी। तो 500 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे। कितने बार जाएगा? 15 × 45, 5 15 × 45, 33 टाइम्स हमने डबल बार जोड़ दिया था। तो इस 33 को हम माइनस कर देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 233, 233। 233, 233 आपका आंसर होगा। ठीक है, 233 आपका आंसर। समझ में आया ये चीज कि नहीं? आ गया समझ में? अभी इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे प्रोसेस से करना चाहते हैं उसका भी तरीका देखिएगा। इसको हम हटा देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कहा गया 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 या 5 से विभाज्य है। आप बताओ, जैसे मैंने संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप बताओ कि अगर हम ये कहें कि अगर हम 3 संख्याओं की ग्रुपिंग करें तो आप ये कहेंगे कि प्रत्येक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी है जो कि 3 से नहीं कट रहा है। प्रत्येक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी मिल रही है जो कि 3 से नहीं कट रहा। प्रत्येक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी मिल रही है जो कि 3 से नहीं कट रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 संख्याओं में 2 संख्या हमें ऐसी मिल रही है जो कि 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है?
फिर आप कहेंगे अगर हम 5 की बारी देखें तो प्रत्येक 5 संख्याओं में 1 2 3 4, प्रत्येक 5 संख्याओं में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 का डिविजिबल नहीं है। प्रत्येक 5 संख्याओं में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 का डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो आप ये कहेंगे 4 गुणे 2 8 और नीचे कितना हो जाएगा 15। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 संख्याओं में 8 संख्या ऐसी है जो कि 15 से डिविजिबल नहीं है। प्रत्येक 15 संख्याओं में 8 संख्याएं ऐसी हैं जो कि न 3 से कट रही हैं न 5 से कट रही हैं। आप 15 तक लिख लो तब आपको विश्वास हो जाएगा। 10 11 12 13 14 और 15 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसको हम लाइनिंग को हटा देते हैं। अब आप बताओ, अब 15 संख्या काउंट 15 संख्याएं मैंने लिख दिया हुआ है। अब आप बताओ कि 15 संख्याओं में क्या 8 संख्या ऐसी मिल रही है, 15 में 8 संख्या क्या ऐसी मिल रही जो ना 3 से कट रहा ना 5 से। तो आप कहेंगे 1 2 3, ये 5 हटा देते हैं। ये ना 3 से कट रहा है ना 5 से, ये ना 3 से कट रहा है ना 5 से, ये ना 3 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है, ठीक है। ये आपका 7 ना 3 से कट रहा है ना 5 से, ये भी ना 3 से ना 5 से, 10 तो कटेगा ही, 11 हो गया, 12 3 से कटेगा, 13 हो गया, 14 आपका हो गया, ठीक है, और 15 5 से कट जाएगा। तो जितना मैंने सर्कल किया हुआ है आप देख लो क्या 8 बार मिल रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कहा कि 15 संख्याओं में 8 संख्या ऐसी है, 15 संख्याओं में 8 संख्या ऐसी है जो कि न 3 से कट रहा है न 5 से कट रहा है। तो हमें कितने संख्याओं में निकालना है, 1 से लेकर 500 तक का निकालना है। तो आप बताओ 500 तो डायरेक्टली आप मिलेगा नहीं, तो 500 के करीब तक जाओ आप, कौन सा मल्टीपल हम, अगर हम यहाँ पे 500 के बदले कुछ और लिख दें कि कट जाए तो आप ये कहेंगे कि 15 का मल्टीपल 500 के करीब 495 होता है। 15 का मल्टीपल 500 के करीब 495 होता है। तो आप कहेंगे कि 15 संख्याओं में अगर 8 संख्या मिल रहा है, 15 संख्याओं में 8 संख्या मिल रहा है और मैंने गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दें, 33 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया क्योंकि 495 तक जाना है आपको। तो नीचे बन गया 495, 495 भी बनेगा, 15 3 45, 15 3 45 4 49, 33 से ऊपर भी गुणा कर दो। 33 गुणे 8 कितना मिल जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और क्या बच गया, 8 त्रिक 24 2 26, 264। आप ये कह सकते हो कि 495 संख्या में 264 संख्या ऐसी है जो कि ना 3 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है। आप बताओ अभी 500 तक आपको जाना है तो 500 तक लिख लो, जो जो संख्याएं आपने काउंट नहीं किया, 496 497 498 499 5 संख्याएं बच गई थी तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। अब आप बताओ इसमें से कौन सा 3 से कट रहा है कौन सा 5 से कट रहा है, उसको हटा दो। 9 6 15 4 19 ये आपका नहीं कट रहा है, ना 3 से कट रहा है ना 5 से। 9 7 16 4 20 ये भी आपका 3 से नहीं कट रहा है। 9 8 17 4 21 ये आपका 3 से कट रहा है, ये आपका 3 से नहीं कट रहा है, ये आपका 5 से कट रहा है। इसका मतलब अगर हम अगली भी 5 संख्याएं ले लें, 500 तक का हम ले लें तो 1 2 3 संख्या और मिल जाएगी। तो आप बताओ अगर 500 में कुल कितना मिल गया आपको, 264, ये 265 266 और 267। 500 में 267 संख्याएं ऐसी हैं जो न 3 से कट रही है न 5 से कट रही हैं, तो कट कितनी रही हैं, तो आप क्या कहोगे, 500 में से 267 घटा दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 233। तो तरीका दोनों ही अच्छा है, जो आपको पसंद आए वो तरीका। पहले वाले कंसेप्ट से भी आंसर 233 मिल रहा था, इस कंसेप्ट से भी आंसर 233 मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये कंसेप्ट ना समझ में आए या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, टाइम टेकिंग लगे, तो आप इसके पहले वाला कंसेप्ट एडॉप्ट कीजिए। वीडियो ना समझ में आया हो, ये क्वेश्चन कंसेप्ट ना समझ में आया हो, फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बड़े ही आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है समझने का, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा कि 3 में 2 संख्या यहाँ पे ना निकलने वाली संख्याएं निकालना है। फिर से समझिएगा, 3 में 2 संख्या ऐसी है जो कि नहीं कट रहा है, 5 में 4 संख्या ऐसी है जो 5 से नहीं कट रहा है, दोनों को गुणा कर दिया तो गुणा करने पर आपको फ्रैक्शन मिला 8/15। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 में 8 संख्या ऐसी है जो कि ना 3 से कट रही है ना 5 से कट रही हैं, तो 500 तक का हमें निकालना है। तो 500 तक करीब कौन सी ऐसी संख्या है
जो कि 15 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 15 ऊपर नीचे कुछ गुणा करोगे तभी तो आप पहुंचेंगे 500 तक। तो मैंने ऊपर नीचे 33 से गुणा कर दिया तो हम 495 तक पहुंच गए, लेकिन मुझे पहुंचना था 500 तक, तो मैंने 5 संख्या एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें आप पहले तो 495 में निकाल लो कितनी संख्या आ रही है, फिर जो बची हुई 5 संख्या उसमें निकाल लो कि कौन सी संख्या नहीं कट रही है। तो 264 यहाँ मिला और 203 यहाँ मिल गया, तो 264 और 3 267। 500 में 267 ऐसी संख्या है जो कि ना 3 से कट रही है ना 5 से कट रही है, तो कट कितनी रही है, 500 में से 267 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 233, 233। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 6000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 या 7 से विभाज्य। 1 से 6000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 या 7 से विभाज्य। अगर आपको सेकंड वाला कंसेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट कंसेप्ट बड़े ही इजीली निकाल सकते हो। आप ये कहोगे 1 से लेकर 600 तक का है, इसका मतलब 1 को भी इंक्लूड करना है और 6000 को भी इंक्लूड करना है। पहले तो इस पर आपका ध्यान देना चाहिए कि लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। तो आपने कहा कि 6000 संख्याओं में 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं, तो आपने कहा 6000 को डिवाइड करेंगे 5 से। फिर मैंने कहा कि आप बताओ 6000 में 7 से डिविजिबल कितनी संख्याएं, तो आपने कहा कि 6000 को डिवाइड कर देंगे 7 से। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इस पर फोकस करो कि क्या 5 में ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो कि आपने 7 में भी इंक्लूड कर लिया है, तो आपको मिलेगा कि हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो आपको कौन सा मिलेगा, 35, 70, 105, 140, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं, इसको तो आपने 5 में काउंट भी किया है, इसको आपने 7 में भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये सारी संख्याएं 7 से भी हैं, कट रही हैं। तो ये संख्याएं हैं किस प्रकार की, 5 और 7 का मल्टीपल है। तो 5 और 7 का मल्टीपल क्या होता है, 35 होता है। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 35 होता है। क्योंकि 5 में आपने इंक्लूड कर लिया है और 7 में भी इंक्लूड कर लिया है, 2 बार इंक्लूड कर लिया है, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 6000 में 35 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, ये निकाल कर इसको माइनस कर लो और इसको ऐड करो। बस इतना ही करना है। अगर आपको सेकंड कंसेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो इस कंसेप्ट में बस केवल इतना करना है, 5 से डिविजिबल निकालो, 7 से डिविजिबल निकाल लो, इन दोनों के एलसीएम से जो भी डिविजिबल है उसको आप माइनस कर दो। इतना ही करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 1200। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 4 बचे, 7 बचे 35, 5 बचा 7 7 49, माइनस यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 35 का नम 35, 25 बचा, कितनी बार जाएगा, 35 इकनम 35, बच गया 25, 25 250, कितनी बार जाएगा, 35 पंचे 175, 175 और 70, 5 2 7 बार जाएगा, 35 7 245, 5 बच गया 0, एक बार और जाएगा, 171 टाइम्स जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, सही होगा। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 857, 2057 माइनस 171, कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 15 में से 7 गया 8, 19 में से 1 गया 18, 1886 आपका आंसर। 1 से 6000 तक कुल मिलाकर 1886 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य। आया समझ में कि नहीं समझ में, आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 200 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 या 7 से विभाज्य। 200 से, मैंने यहां से 1 से नहीं लिया है, मैंने यहां से 200 से लिया है।
200 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 या 7 से विभाज्य है? चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहले तो हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं, जो मैंने सेकंड मेथड बताया था यहां पर अप्लाई करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बड़ा ही अच्छा लगेगा, बड़ा ही इजी तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 200 से 700 तक का निकालना है, मतलब 200 को भी इंक्लूड करना है और 700 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, आप बताओ अगर हम यहाँ पे लिखें 1 से लेकर 199 तक, और फिर मैंने लिखा 1 से लेकर 700, 1 से 199 तक लिखा और 1 से लेकर 700 तक लिखा। पहले मैंने कहा कि आप निकालो 1 से लेकर 199 तक का कि कुल कितनी संख्या है जो 3 या 7 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे कि 199 को डिवाइड कर दे 3 से, फिर 199 को डिवाइड कर दे 7 से, और माइनस कर दें 199 को डिवाइड करके 3 और 7 के एलसीएम से 21। ये कहेंगे आप, कितना आ जाएगा आप बताइए, कितनी बार जाएगा यहाँ पे? 66 टाइम जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 5 7 8 56। यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 21 9 9 1 9 9 दूनी 18, 189, 21 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? 66 28 में से 9 निकल जाएगा 19, और 66 10 76 9 85, 85 आ जाएगा, 85 ही आएगा। 57 20 77 8 85। ठीक है, इसके बीच कितनी संख्याएं? 85। फिर मैंने कहा आप निकालो 1 से लेकर 700 तक, तब आपका क्या आएगा रिप्लाई? 700 को डिवाइड करें 3 से, फिर 700 को डिवाइड करें 7 से, और माइनस कर दें 700 को डिवाइड करके 21 से। ठीक है, कितना आ जाएगा आप बताइए? 700 को 3 से डिवाइड करेंगे लगभग कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 233, यहाँ पे 100, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 21 तिहाई 63, 7 बचा 21 तिहाई 63, कितना आ जाएगा? 233 में से 33 निकल गया 200, 200 और 100 300 आ जाएगा। फिर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक कितना आया? कितनी बार आया? 300 बार आया। ठीक है, ये आपने कहा। अब आपने कहा जब 1 से लेकर 99 तक 85 है और 1 से लेकर 700 तक का 300 है, तो 300 में से 85 घटा दें, 300 में से 85 घटा दें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 215। और ये 215 का रेंज क्या है? क्योंकि 1 से लेकर 199 तक आपने हटा दिया है, तो हटा दिया है तो कहां से कहां तक लिया जाएगा? 200 से लेकर 700 तक। तो 200 से लेकर 700 तक कितना मिल गया आपको आंसर? 215, 215। आया समझ में कि नहीं? 215 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये मेथड? अगर आपको 1 से ना देकर बीच का रेंज दे रहा है तो आप इस प्रोसेस से, ये बेसिक तरीका है, आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं सेकंड वाला मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। इसी क्वेश्चन में सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखिएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। $215 आपका आंसर आया है। सेकंड मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर 215 ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप बताओ, मैंने कहा कि 1 से लेकर 99 तक ऐसी कुल संख्या निकाल लो जो कि न 3 से कट रहा हो ना 7 से कट रहा हो। मैंने ये कहा आपसे, तो आप ये कहेंगे न 3 से कट रहा हो ना 7 से, अभी ये विभाज्य निकालना है, इसको आप भूल जाओ, बस आप ये निकालो न 3 से कट रहा हो ना 7 से कट रहा हो। तो आप कहेंगे 3 में 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से नहीं कट रही होंगी, और प्रत्येक 7 संख्याओं में 6 संख्या ऐसी होंगी जो कि 7 से नहीं कट रही होंगी। तो इसको मैंने गुणा कर लिया, तो कितना बचेगा? 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4/7। प्रत्येक 7 में 4 संख्या ऐसी मिलेगी जो कि नहीं कटेगा। अब आपको 7 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है 199 के करीब पहुंच जाए, तो क्या मल्टीपल लगाओगे आप बताओ? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। कौन सी ऐसी संख्या लगाएं ताकि यह कर दे। आप ऐसा सोच लो कि 7 का मल्टीपल अगर हम बात करें तो 7 का मल्टीपल थोड़ा सा कुछ भी सोच लो आप। अगर हम 30 बार लेके जाते हैं, या 30 सत्ते 210 आ गया, लेकिन हमें 199 बार जाना था, तो इसमें एक टाइम्स घटाएंगे तो 203 आ जाएगा, फिर एक टाइम्स घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 196।
मतलब हम 7 को 196 तक लेके जा सकते हैं, यही तो मतलब हुआ। 7 तो 196 से कट ही रहा है, ठीक। तो 196 तक जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 28 से, 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे 28 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर नीचे हमने 28 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 112, नीचे आ गया 196। मतलब 196 तक कुल 112 संख्याएं ऐसी हैं जो कि ना 3 से कट रही है ना 7 से कट रही हैं। तो बच कितनी रही हैं? अभी 3 संख्या और बच रही। कौन कौन सी? 197, 198, 199। तो आप देख लो, पहली बात तो इसमें 7 से कटने वाली कोई संख्या तो है ही नहीं। 3 से कटने वाली क्या इसमें है कोई? 9, 8, 17, 1, 18, यही एक संख्या ऐसी है जो कि 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 3 से कट रहा है तो 2 संख्या ऐसी है जो कि ना 3 से कट रहा है ना 7 से। तो 196, तो 199 संख्याओं में कितना मिला? 199 संख्याओं में कितना मिला आप बताओ? 112 तो ये और 2 ये, 114 संख्याएं ऐसी हो गई। 1 से लेकर 199 तक कितनी संख्याएं होंगी? 114 संख्याएं, 114 नंबर हो गए जो ना 3 से कट रहे हैं ना 5 से कट रहे हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। अब आप निकाल लो 1 से लेकर 700 तक। यहां पे आपको फ्रैक्शन क्या मिला था? 4/7। तो वही फ्रैक्शन यहां भी अप्लाई होगा। तो 4/7 है और नीचे आपको इस बार क्या बनाना है? 700 बनाना है। तो 00 बढ़ा दो केवल, ये तो और आसान हो गया। तो 700 में कुल कितनी संख्याएं हैं? 400 संख्याएं हैं जो कि ना 3 से कट रही हैं और ना 7 से कट रही हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर 1 से 199 तक कुल 114 संख्याएं जो न 3 से कट रही ना 7 से, 1 से लेकर 700 तक 400 संख्याएं, तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें 400 में से 114 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? 286, 286 बच जाएंगे, ठीक है। 286 बच जाएगा। दो 501, हाँ सही है, ठीक है। 286 संख्या बन गया। आप बताओ 286 संख्या, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है आपका 200 से लेकर 700 तक। आपका आंसर कितना था? 235 आंसर आया था। 235 ही आएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर? 235 ही आया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप बताओ 200 से 700 तक कुल 286 संख्याएं ऐसी मिली जो कि न 3 से कट रहा है न 7 से कट रहा है। तो यहां से यहां लेकर है कितनी संख्याएं? कुल 200 से लेकर 700 तक है कितनी संख्याएं? तो या आप यहीं पे निकाल सकते हो कि 700 तक 400 संख्याएं हैं। आप यहां से चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, या यहां से आप चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं। आप बताओ 200 से लेकर 700 तक कुल कितनी संख्याएं? 501 संख्याएं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आप जानते हैं। तो 501 संख्याओं में 286 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे क्या बचा 4 में से 2 गया 2। अच्छा 215 आंसर आ रहा था क्या? 215 ही आंसर आ रहा था, ठीक है 215 ही आ रहा है। आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आ रहा था, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 300 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 या 7 से विभाज्य। 300 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 या 7 से विभाज्य। अगर आपको सेकेंड मेथड थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो तो आप फर्स्ट मेथड एडॉप्ट कीजिए और उसको समझ के एक ही मेथड एडॉप्ट कीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। दोनों समझ में आ जाए, दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 300 से 800 तक का निकालना है, मतलब 300 को इंक्लूड करना है। तो पहले हम रेंज निकाल लें 1 से लेकर 299 तक का, फिर निकाल लें 1 से लेकर 800 तक का। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? तो 299 को डिवाइड करेंगे 5 से,
फिर 299 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर 299 को डिवाइड कर देंगे 35 से। हमें मिल जाएगा इसका आंसर कि 1 से लेकर 299 तक कैसी इतनी संख्याएं हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य है। तो क्या मिल जाएगा आपको, कितनी बार यहाँ पे जाएगा, 5 25, 4 बचा, 5 25, 4 बच गया, 5 9 45। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 दूनी 14। यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 35 अट्ठे 280। ठीक है, कितना मिल जाएगा बताइए आप लोग, 59 में से 8 निकल गया, 51, 51 40 91 और 2 93। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया आंसर आपको, 93 तक। ठीक है, 800 तक का निकाल लीजिए, 800 को डिवाइड करेंगे 5 से, 800 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर 800 को डिवाइड कर देंगे 35 से। क्या मिल जाएगा आप बताइए, यहाँ पे मिल जाएगा 160, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 14 सत्ते 98, 700, 100 बार चला जाएगा, 100 संख्याओं में 14 सत्ते 98, 114 बार जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70, 22 बार जाएगा, 770। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, 160 और 114, 274, 274 में 2 निकाल दो, 272, 20 और निकाल दो, 252, 252। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 252। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 252 में से 93 माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बच गया 24, 24 में से 9 निकल जाएगा 15, 159 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 159, 159। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। फर्स्ट मेथड आपको इजी लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन जब वो भी मेथड बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो। फिलहाल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मेथड अडॉप्ट करो, बेसिक तरीका है, अच्छा तरीका है, कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, या वाला हटाकर अब और वाला लाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, एक और 500 के बीच, एक और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 और 7 से विभाज्य, मतलब वह संख्या ऐसी होनी चाहिए जो कि 5 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। ठीक है, आप बताओ, मैंने कोई संख्या लिखा, मान लीजिए 1 2 ठीक है, मैंने ये लिखा। अगर हम ये कहें कि आप बताओ, मैंने 10 संख्याएं लिखा हुआ है, इसमें ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट रहा हो, 2 और 3 दोनों से कट रहा हो, तो आप कहेंगे 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, केवल एक संख्या ऐसी है 6। केवल 10 संख्याओं में एक ऐसी संख्या है 6 जो कि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ये 6 कैसे मिला आपको, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी आपको 6 मिलेगा। तो इसका मतलब आप बताओ, 5 और 7 यहां पे दोनों लगा लीजिएगा, बोथ। ठीक है, 1 और 500 की भी ऐसी कुल कितना संख्या है जो कि 5 और 7 दोनों से कटनी चाहिए, 5 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। इसका मतलब 5 और 7 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। तो ये तो आपके लिए आसान है कि 1 और 500 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्या है जो कि 5 और 7 दोनों से कटना चाहिए, और 35 से वो कटना चाहिए, 35 से निकालना है। तो 500 को इंक्लूड नहीं करना है, ना आपको 1 को इंक्लूड करना है, ना आपको 5 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लेना है, 2 से लेकर 499 तक। फिलहाल आप 499 तक ले सकते हो, 1 से 499 तक ले सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि 1 का कोई मैटर नहीं होता हर जगह। ठीक है, तो 499 को आप डायरेक्टली 35 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 और 500 के बीच है। ठीक है, तो 499 को 35 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको आंसर, कितनी बार जाएगा, 35 का नम 35 और 4 14 बार जाएगा।
35 से कम 35, यहाँ पे बचा कितना 14 और 14 4 बार हो जाएगा 14, 14 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए आपके सामने आ गया 200 से 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य, 3 और 5 दोनों से विभाज्य। अब आप कैसे निकालोगे? तरीका वही लगेगा, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो। और वर्ड लगा है, और वर्ड लगा है, इसका मतलब 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो वह संख्या किस टाइप की होनी चाहिए, किससे कटनी चाहिए? 3 और 5 की एलसीएम 15 से कटना चाहिए। तो आप ये निकालो कि 1 से लेकर 199 तक का कितना मिल रहा है, 1 से लेकर 900 तक का कितना मिल रहा है, और दोनों को माइनस कर दो तो 200 से 900 तक का रेंज मिल जाएगा आपको। तो 199 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। यहाँ पे 13 आ गया। 900 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे 60 आ, तो 60 माइनस 13 जब आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 47। और ये 47 कहाँ से कहाँ तक का रेंज है, ये 200 से लेकर 900 तक, 200 से लेकर 900 तक कितना आ गया, 47 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन आपका ये है, एक से 900 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 2 ना 5 ना 3 और ना ही 5 से विभाज्य हो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो? 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्या जो ना तो 2 से कट रहा हो, ना तो 3 से कट रहा हो, ना तो 5 से कट रहा हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आप इसका एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। आप ये कहेंगे कि प्रत्येक 2 संख्याओं में एक संख्या ऐसी मिलेगी जो ना तो 2 से कटेगा, प्रत्येक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी मिलेगी जो ना 3 से कट रहा होगा, प्रत्येक 5 संख्या में 4 संख्या ऐसी मिलेगी जो आपका 5 से नहीं कट रहा होगा। इसको गुणा कर देंगे, ये इससे कट गया, कितना मिल गया आपको, 4/15। अब आप यहां से ये कह सकते हो कि 15 में 4 संख्या ऐसी होगी जो ना तो 2 से कट रहा होगा, ना 3 से कट रहा होगा, ना 5 से कट रहा होगा। लेकिन आपको 900 बनाना है 15 को, तो 15 को अगर 900 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 60 से गुणा कर दें, तो क्या मिल जाएगा 240 और नीचे मिल जाएगा 900। तो 900 में 240 आपका आंसर है। 240 ऐसी संख्याएं हैं ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को 1000 बना दें, अब आप बताइए क्या है। इसी क्वेश्चन को मैंने बना दिया 1000। अब आप कहेंगे कि 15 को मैंने यहाँ पे 60 से गुणा कर दिया था, तब तो हम आसानी से निकाल ले गए। लेकिन अगर मुझे इसको 1000 बनाना हो तो 1000 तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, उसके करीब तो लेके जा सकते हो आप। तो करीब अगर लेके जाना हो तो कितना करीब लेके जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करीब ले जा सकते हैं। ठीक है, 15 को 1000 के करीब लेके जाना है तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, 70 टाइम्स ले जाएं या 69 टाइम्स ले जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम 70 टाइम्स ले जाते हैं, ठीक है, चलिए 70 टाइम्स हम लेके जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 सत्ते 105,
अच्छा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, 60 70 15 चौके 60 66 टाइम्स, 66 टाइम्स लेके जाएं, कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 990 नीचे बन गया, ऊपर कितना बन जाएगा 264। ठीक है, 990 संख्याओं में 264 संख्या ऐसी है जो ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, लेकिन आपको 1000 तक का निकालना था। ठीक है, तो 990 तक का हमने निकाल ही लिया है, तो और बाकी संख्याएं तो हम लिख ही सकते हैं, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 98, 99 और तो कौन कौन सी संख्या निकाल लीजिए, ना तो 2 से कट रहा हो, ना 3 से कट रहा हो, ना 5 से कट रहा हो, तो ये मिल जाएगा, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 5 से, ये आपका 2 से कट रहा है, ये आपका 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये आपका एक ऐसी संख्या है ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 5 से, ये आपका 2 से कट रहा है, ये 3 से, ये 5 से। तो अगली 10 संख्याओं में 2 संख्या और ऐसी मिल गई जो ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 5 से, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 264 तो इधर ही मिला था और 2 इधर ही मिल गया, तो कुल कितना हो गया, 266। 1000 में कुल 266 संख्याएं हैं जो कि ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है। अच्छा, अभी यही क्वेश्चन ये होता कि 1 से 1000 तक निकालो, कुल ऐसी कितनी संख्या है, जो कि इसी क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं देगा, लैंग्वेज ही चेंज करेगा। अभी यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3, 1 से 1000 तक ऐसी कुल कितनी संख्या जो 2, 3 या 5 से विभाज्य। अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस क्वेश्चन में कि 1 से 1000 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 2, 3 या 5 से विभाज्य हो, तब आप क्या कहेंगे कि 1000 में 266 संख्या ऐसी है जो न 2 से कट रहा था, ना 3 से, ना 5 से, तो जो 266 संख्याएं नहीं कट रही हैं तो बाकी जो संख्याएं बच रही होंगी वो तो कट ही रही होंगी, तो 1000 में 266 निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 734। 734 इसका आंसर हो जाएगा कि 1000 संख्याओं में 734 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2, 3 या 5 से कट रही होंगी, 266 संख्याएं ऐसी हैं जो कि नहीं कट रही होंगी। जैसा क्वेश्चन की डिमांड रहेगा वैसा आप उसको पूरा करेंगे। ठीक है, समझ में आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं किसी ना किसी। ठीक है, और एसएससी में खासकर ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, अच्छे से समझे रहेंगे तो 2 नंबर आपका तो ये फिक्स है कि आप लेके जाओगे 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपका 700 से 950 तक, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। 700 से 950 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से कट रही हैं न 7 से कट रही हैं, जो कि न 3 से न 7 से विभाज्य, जो कि न 3 से कट रही हो न 7 से कट रही हो। कैसे निकालेंगे आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि 1 से लेकर 699 तक का लिख लीजिए, क्योंकि 700 से 950 इसका मतलब 700 को भी इंक्लूड करना है, 950 को भी इंक्लूड करना है। फिर 1 से लेकर निकाल लीजिए 900 और दोनों को माइनस कर दीजिए। आप बताओ, ना तो 3 से ना तो 7 से, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रत्येक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी मिलेंगी जो कि ना 3 से कट रही होंगी, प्रत्येक 7 संख्या में 6 संख्या ऐसी मिल रही होंगी। यहां पे जो आएगा इसके जस्ट पहले वाली संख्या ही आएगी। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 6, 3 दूनी कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4/20। अब आप कह सकते हैं कि 7 संख्याओं में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि न 3 से कट रही हैं न 7 से कट रही हैं।
4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि ना कट रही। तो 699 में कितना मिलेगा बताओ? 699 बनाना है तो क्या बना सकते हो? अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 9 63, 6 बच रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो 693 हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम 693 तक बना सकते हैं। तो 7 से कितनी बार लेके जाना पड़ेगा? 7 9 63, 7 9 63, 63 6, 99 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर नीचे मैंने 99 से गुणा कर दिया तो कितनी बार गया? यहाँ तो नीचे बन गया 693 और ऊपर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ऊपर? 99 गुणे 4 396, 99 गुणे 4 396। अभी आपको कितनी संख्याएं और इंक्लूड करना है? अभी 699 तक जाना था ना, तो अभी ये 693 तक ही हुआ है, तो और संख्याएं इंक्लूड कर लो। कहाँ पे लिख लें? इधर ही लिख लेते हैं। 694, 695, 696, 697, 698 और 699। तो बताओ कुल कितनी मिल गई जो 3 या 7 से ना विभाज्य हो? तो पहली बात 7 से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 693 ऑलरेडी 7 से कट रहा है, उसके बाद 700 ही आएगा जो 7 से कट। 3 से निकाल लो, 3 से एक ये कट रहा है, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। इसका मतलब 4 संख्या और मिल गई, तो कुल कितना मिल गया? 396 प्लस 4 400। इस क्वेश्चन का आंसर 144 क्या दे रहा था? 144 दे रहा था। हाँ 144 इसका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। 400 मिल गया, इसका निकाल लो 1 से लेकर 950 तक। रेंज तो वही है, 4/7 ही है, तो 4/7 को अगर आपको 950 तक लेके जाना तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे आप देखिए 13 7 91, 910 तक तो ये चला जाएगा, और कितना जोड़ दें? 7 7 49, 7 6 42, 952 तक चला जाएगा। पहले ही ले लेते हैं, 41 तक कर लेते हैं, 35 ही कर लेते हैं। 13 बार ये गया, 130 बार और 5 बार 135 बार, 135 तक ले जाइए। ऊपर नीचे 135 से गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 4 गुणे 135 और 7 गुणे 135, ये बन जाएगा 945, और ये क्या बन जाएगा? 135 और गुणे 4 540 बन जाएगा। लेकिन मैंने 945 तक का ही किया हुआ है, अभी और जोड़ लो। 946, 947, 948, 949 और 950। ठीक है, न 3 से कट रहा हूँ ना 7 से, तो कौन सी आ जाएगी? एक तो ये आ जाएगा, न 3 से कट रहा है ना 7 से। एक ये आ जाएगा, 9 7 16 4 20, 9 4 13 8 21। एक ये 3 से कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी, तो 4 और मिल गया। तो कुल कितना हो गया? 540 प्लस 4 544। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप ये कह सकते हो कि 1 से लेकर 699 तक 400 संख्याएं ऐसी हैं जो कि ना 3 से कट रही ना 7 से। 1 से लेकर 950 तक 544 संख्याएं ऐसी हैं जो कि ना 3 से कट रही हैं ना 7 से। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 144। 144 कुल ऐसी संख्याएं हैं किसके किसके बीच, जब आपने माइनस कर दिया 699 तक का तो हटा ही दिया, तो 700 से लेकर 950 तक कुल 144 संख्याएं हैं जो कि न 3 से कट रहा है ना 7 से। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी आपको इस पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के साथ। नंबर ऑफ टर्म्स का टॉपिक चल रहा है, इसी कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।